की उम्र में अक्सर बच्चे 12th क्लास में होते हैं या 12th क्लास क्रॉस करने की दहलीज में होते हैं। आज हम जानेंगे आप 18 साल बाद क्रिकेट में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। जब आप 18 साल के हो चुके हों तो उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले ही 18 साल के हों या 20 के हों या 25 के या 35 के भी हो जाएं, क्योंकि कई युवा ऐसे पैशनेट क्रिकेटर मैंने देखे हैं जो किसी न किसी मजबूरी में फंसकर जॉब करने चाहते हैं और फिर वापस अपने क्रिकेट करियर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि आप किसी भी उम्र में क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक नज़र डाल लेते हैं हम। 80% लोग ट्रायल नहीं देते हैं और ये उनका फेल होने की एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सच है, एक हकीकत है कि 70 से 80% जो लोग होते हैं, युवा क्रिकेटर्स होते हैं, वो ट्रायल ही नहीं देते हैं। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को तो ट्रायल्स की डेट पता नहीं चलती है, कुछ को ये नहीं पता होता है कि ट्रायल देना कैसे है और कब देना होता है, ट्रायल के फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं। ये सारी बेसिक जानकारियाँ बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर का यही एक मुख्य कारण होता है जिसके कारण उनके सपने फेल हो जाते हैं। कुछ लोग ट्रायल भी दे पाते हैं, पर अधिकांश, एक आंकड़े के अनुसार अधिकांश लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ट्रायल ही नहीं देते हैं। कुछ 2 बार ट्रायल देते हैं, फेल हो गए, तीसरी बार वो ट्रायल नहीं दे पाते हैं। उनकी इच्छा ख़त्म हो जाती है या फिर उनका पैशन कम पड़ जाता है या उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपका पैशन आपके साथ हमेशा रहना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्रिकेट में कोई एज नहीं होती। बीसीसीआई के हिसाब से, उनके नॉर्म्स के हिसाब से, उनके रूल्स के हिसाब से क्रिकेट खेलने की कोई उम्र नहीं होती। क्रिकेट में एडमिशन लेने की आप किसी भी उम्र में, भारत के लिए तो नहीं, पर आईपीएल में कई खिलाड़ी आप देख सकते हैं जो 40-44 के हैं, वो आईपीएल खेलते हैं डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में आप अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए तो आप जानते ही हैं 25 साल, 26 साल, 28 साल युवा एज मांगी जाती है। बट क्रिकेट में आप करियर बना सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल ही हो। चलिए अब हम जानते हैं कि आप कैसे अपना क्रिकेट का सफ़र शुरू कर सकते हैं, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। तो सबसे पहले तो आपको 3 स्टेप्स आपको पार करने होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर इसके बाद आता है घरेलू क्रिकेट का पायदान। तो ये 3 सीढ़ियाँ हैं जो कह सकते हैं हम कि 300 सीढ़ियों जितनी लंबी हैं। अगर आप ठान लें तो आप ये सीढ़ियाँ पार कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए सिंपल तरीके से तो सिर्फ 3 सीढ़ियाँ आपको पार करनी है: डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और घरेलू क्रिकेट। अब इनको खेलना कैसे है, इन खास तौर पे हम बात करेंगे ट्रायल्स की। तो इस वीडियो में हम आगे आप यही देखोगे कि इन लेवल्स तक आप पहुँचेंगे कैसे शुरुआती तौर पर। तो शुरू करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एक गलत बात से हम शुरू करते हैं कि लोगों में मिथ्य है और कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा ट्रायल देने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमारी वेबसाइट sportsgo.in पे आप जा सकते हैं। कई बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा क्या ट्रायल देने के लिए। तो हम उनको हर बार यही रिप्लाई करते हैं कि आपको क्लब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लब ज्वाइन करने के अपने फ़ायदे ज़रूर हैं, वो हम आपको समझाएंगे क्यों। बट जब अगर आप ट्रायल देने जा रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे कोई और ट्रायल दे रहे हैं, तो आपको क्लब की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इनके ट्रायल्स डायरेक्ट होते हैं। क्लब एक माध्यम होता है, वो आपको आसानी से वहाँ पहुँचा सकता है ट्रायल्स पर। बट आप अगर क्लब नहीं ज्वाइन कर पा रहे, बहुत सारे बच्चों की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, तो सब के सब क्लब नहीं ज्वाइन कर सकते। और आजकल क्लब की आप जानते हैं फीस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो सब नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। बट टैलेंट हमने देखा है सब में, जो क्लब नहीं ज्वाइन करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। तो टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो क्लब जाने से नहीं आता। टैलेंट होता है, आप चाहे क्लब जाएं ना जाएं। हाँ, बट टैलेंट के ऊपर जो चीज़ आती है वो आपकी मेहनत आती है, और मेहनत के ऊपर सब जानते हैं किस्मत एक अलग ही चीज़ है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो जो एफर्ट है आपका, हार्डवर्क है, वो टैलेंट के ऊपर आता है। अगर कोई टैलेंटेड खिलाड़ी है तो वो ऐसा नहीं कि वो हर मैच में अच्छा प्रदर्शन देगा, लेकिन एक मेहनती खिलाड़ी टैलेंट बना सकता है। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की।
तो ये बात आपको क्लियर होगी कि आप बगैर क्लब ज्वाइन किए भी क्रिकेट खेल सकते हैं, ट्रायल दे सकते हैं। क्लब का फ़ायदा सिर्फ ये है कि जो क्लब होते हैं वो जो डीडीसी अप्रूव्ड क्लब होते हैं, यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन अप्रूव्ड क्लब, उनको उनके जो मैचेस होते हैं वो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप क्लब के थ्रू जाते हैं तो आपको आसानी से एक तो डेट्स पता चल जाती हैं, फिर आप कुछ उनकी नज़र में भी आते हैं। उन नज़र में आने का ये मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको थोड़ा बहुत ये मिलता है कि आपको यूज टू हो जाते हैं आप, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाती है। तो ये कुछ उसके चुनिंदा फ़ायदे हैं। अब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आप कैसे उनके ट्रायल दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायल मिस नहीं करना है। ठीक है, आप ये 4 पहलू हैं, 4 पॉइंट्स हैं, सिर्फ इनका ध्यान रखिए और आपको ट्रायल में पहुंचने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के आपको संपर्क में रहना चाहिए, उनसे एक बार आपको मिलना ज़रूर चाहिए। वो आपको लमसम डेट दे सकते हैं। ठीक है, हर राज्य में क्रिकेट एसोसिएशन होते हैं। स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन होता है, वो पूरे स्टेट को देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होता है, एक स्टेट में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो आप किस राज्य में रहते हैं और वहाँ कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो उस हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के संपर्क में जाकर उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको लमसम डेट दे देंगे, एटलीस्ट मंथ बता देंगे कि इस मंथ में आपको ट्रायल देने हैं। फिर आप अपने स्कूल के टीचर से, पॉइंट नंबर 2, टीचर या कोच जो हैं स्पोर्ट्स टीचर, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो आपको डेट की जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर अक्सर इन ट्रायल्स के संपर्क में रहते हैं। उसके बाद क्रिकेट क्लब जो डीडीसी से अप्रूव्ड हैं, आप उनसे संपर्क बना सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई दोस्त है, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे संपर्क में रहिए, टच में रहिए कि जब भी क्रिकेट ट्रायल्स है तो हमें बता दीजिए, क्योंकि इन क्लब्स के पास एक सटीक जानकारी रहती है कि अब ये ट्रायल होने हैं। और क्लब ज्वाइन करने का फ़ायदा ही यही है कि इनको डेट्स मिल जाती हैं, प्लस इनके जो कोचेज़ होते हैं वो उनको ट्रायल्स पे खुद लेकर जाते हैं। तो एक ये बड़ा बेनिफिट है क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने का। इसके अलावा दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे जो विश्वसनीय अखबार हैं, इन पे ट्रायल्स की डेट छपती है, चाहे वो स्टेट लेवल के ट्रायल्स हों चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल्स हों। तो इन पे न्यूज़ आती है कि अब आपके शहर के हिसाब से आपको अपना अखबार देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर न्यूज़ आएगी। पर एक बात का ध्यान रखिए कि जो न्यूज़ है कि जो ट्रायल्स की न्यूज़ है वो मात्र 6 दिन, 3 दिन या हफ्ता भर पहले आती है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि अब ट्रायल होने वाले हैं इस डेट में। तो एक ये इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको डीडीसी से मिलना है एक बार, ताकि वो आपको बता दें कि जैसे उत्तराखंड में अगस्त में पूरे के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, तो एक आपको मंथ मिल जाएगा कि इस महीने आपके किसी किसी जगह पर अप्रैल में होते हैं। तो आप अपने डीडीसी से एटलीस्ट एक बार ज़रूर संपर्क करें, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से। तो एक बार संपर्क करने से ये होगा कि आपको वो लमसम मंथ बता देंगे। अगर मंथ आपको पता चल जाता है तो उसके बाद आप अखबार पे नज़र रख सकते हैं उस मंथ पे। तो इस हिसाब से आपके ट्रायल्स मिस नहीं हो पाएंगे। उसके बाद तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है आगे के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेट लेवल क्रिकेट। स्टेट लेवल पे आप ट्रायल्स का मौका आपको तब मिलेगा जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले खेलें, उसके बाद ही आपको स्टेट लेवल का मौका मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेट लेवल हो गया। उसके बाद जो सबसे मेन स्टेप आता है, जो तीसरी सीढ़ी हम जिसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप स्टेट लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार पूरे साल भर, तो आपका डायरेक्ट घरेलू क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता है। आपको डायरेक्ट कोई भी टीम, चाहे वो रणजी की टीम हो, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो जोन की टीम हो, तो ये सब घरेलू क्रिकेट में आते हैं। तो इनमें से कोई भी टीम आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है। ट्रायल फिर भी आपको देना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में ट्रायल एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता बन जाती है। अगर आप लगातार पूरे साल भर अखबारों में छाए हुए हैं, आपके अच्छे प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, तो ये टीमें खुद आपको अप्रोच करती हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप स्टेट लेवल पे जैसे एवरेज अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको एक मौका फिर भी मिलता है कि घरेलू क्रिकेट में आपको ट्रायल देने का। उसके भी हर साल सिलेक्शन फॉर्म आते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर साल सिलेक्शन होते हैं, स्टेट लेवल के हर साल सिलेक्शन होते हैं, इन सब के हर साल फॉर्म्स आते हैं। तो एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि पहली सीढ़ी से ही।
तो जब भी आएँ तो आप हर साल इनके डायरेक्ट भी जा सकते हैं, एकेडमी के थ्रू भी जा सकते हैं, कोचेस के संपर्क में भी रहकर जा सकते हैं। तो ट्रायल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में केवल जो स्टेट लेवल खेल रहे होते हैं वही ट्रायल दे सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं से किसी पर नज़र पड़ती है वो अलग बात है, ऐसा बहुत रेयर उसमें होता है। बट आपको स्टेट लेवल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और स्टेट लेवल खेलना होगा, उसके बाद आप डोमेस्टिक लेवल ट्रायल देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ये एकदम क्लियर बात है। और जब आप डोमेस्टिक लेवल में होते हैं उसमें आपको कई ज़्यादा मौके मिलते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल में सेलेक्टर्स की डायरेक्ट नज़र होती है। सेलेक्टर्स इन द सेंस कि जो इंडियन टीम के सेलेक्टर्स हैं उनकी भी इस पर नज़र रहती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप देखते होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट डीडी स्पोर्ट्स और कई ऐसे स्पोर्ट्स चैनल हैं जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हमेशा चलते रहते हैं। तो एक बार आप डोमेस्टिक क्रिकेट तक अगर पहुंच गए तो उसके बाद आपका जो क्रिकेट का सफ़र है या मान लीजिए जो मेन सपना है वहाँ से शुरू होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको 3 बेसिक स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। डोमेस्टिक क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट और उनके बीच में पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट। तो इन 3 पायदानों को आप पार कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से लेकर स्टेट क्रिकेट के बारे में और या रणजी ट्रॉफी में कैसे सिलेक्शन होता है उस पर अगर आप डिटेल में लिखित में अगर जानकारी चाहते हैं तो sportsgo.in पर आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी आधिकारिक वेबसाइट है जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में लिखा है कि आप रणजी क्रिकेट में कैसे सिलेक्शन होता है, प्लस वहाँ पर एक बार सिलेक्शन ट्रायल में होता क्या क्या है, जोन के मैचेस में कैसे कैसे उसके बाद होता है। तो ये सब चीज़ें आपको sportsgo.in पर जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई सवाल या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।